संगत जो होती है, संगत की सेवा गुरु की सेवा होती है। ये सजी सजाई गुरु महाराज की बगिया है। बगिया में, गुलशन में अनेक कलियां भी होती हैं, टहनियां भी होती हैं, पत्तियां भी होती हैं, फूल भी होते हैं और फल भी होते हैं। कहने का मतलब गुरु महाराज की संगत में हर तरह के जीव होते हैं। सीधा डमरू बजा करके बाजार लगा देते हैं, जिसको जिस चीज की जरूरत है जो जा करके खरीदारी कर ले। गुरु इशारे में हर एक बातों को बोलते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। गुरु महाराज ने कहा कुछ, लोगों ने अर्थ लगा लिया कुछ। महापुरुष कोई ऐसा काम नहीं करते कि जिससे किसी का नुकसान हो। चमन को सींचने में ही कुछ पत्तियां झड़ गई होगी, पर लगाई इल्जाम चमन की बेवफाई का। जिन्होंने रात डाला चमन को वही दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का। स्वामी जी महाराज ने आवाज लगाया था, बच्चा फकीरों के कलाम झूठे नहीं होते, हमारे एक एक वचन को नोट करके रख लो, सब सत्य होंगे, एक भी वचन हमारे झूठे नहीं होंगे। लेकिन लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर लिया, बात समझ में नहीं आई, तो लोग कहने लगे कि गुरु महाराज के वचन झूठे हो गए। तो उसी चीज को कहते हैं, अगर बात समझ में नहीं आती है तो महापुरुषों का दोष नहीं है। चमन को सींचने में ही कुछ पत्तियां झड़ गई होगी, अच्छी बातों को करने में ही कुछ बातें समझ में नहीं आई होगी। तो चमन को सींचने में ही कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, पर लगाए इल्जाम चमन की बेवफाई का। गुरु को ही लोगों ने कलंकित कर दिया, पर लगाए इल्जाम चमन की बेवफाई का। बीच में शोर आप लोग न करें। कह रहे कि चमन को सींचने में ही कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, पर लगा इल्जाम चमन की बेवफाई का। रोज डाला जिन्होंने चमन को, वही दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का। जिन्होंने स्वामी जी महाराज की सजी सजाई बगिया को तिरान कर दिया, वही जो होते हैं गुरु महाराज के ऊपर दाग लगाते हैं। अरे गुरु के इश्क में हम कभी मुस्कुराया करते थे, वो समय था। गुरु के इश्क में हम कभी मुस्कुराया करते थे, उजालों में भी हम शोर मचाया करते थे, मगर जला डाला उसी दिए ने हमारा यासिया, जिस दिए को हवारों से हम बचाया करते थे। स्वामी जी महाराज हमको और आपको हमेशा सावधान करते रहे। बच्चा चिराग तले अंधेरा होता है, बछड़ा दूर से आकर के दूध पी करके चला जाता है, किलोई पास न रह करके खून चूसती जाती है, हम और आप नहीं समझते हैं। तो उसी चीज को कहते हैं कि गुरु के इश्क में हम कभी मुस्कुराया करते थे, उजालों में भी हम शोर मचाया करते थे, मगर जला डाला उसकी दिए ने हमारा यासिया, जिस दिए को हवाओं से हम बचाया करते थे, जिनको हमने और अपने स्वामी जी महाराज के आसपास अगल बगल चलने वाले को देवता समझ लिए, वही धोखा हुई। संकेत दिया गुरु महाराज ने, महापुरुषों को तकलीफ देने वाले उनके आसपास के लोग ही हुआ करते। इसलिए स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको समझाया। कहते हैं आए दुनिया वालों, इन संगत वालों को भी महापुरुष सावधान करते रहते हैं। कहते हैं आए दिल तू रिंदों की महफिल में, पाए तो भी सुरूर लथानी जिंदगी की महका, उठा देकर तू दिल से नकार अपने डाले का, तो देखे आए नए दिल में जमाल मौला का, तोड़ दे सीताएं गुरु लानत के पत्थरों से, बहा दे इश्क की गली में गुरु हस्ती का, जला हो इश्क में उसके तो इसमें हैरत क्या, सह न पाया को भी गुरु इसके चलवे का, जमाले यार नजर न आए अक्ल के चश्म से, आए मोहन मजनों की नजरों से देख हुस्न लैला का। आने महापुरुष कहते हैं आए दिल तू रिंदों की महफिल में, आए दुनिया के लोगों, जरा गुरु के जो भक्त होते हैं, जो संत सदगुरु के शिष्य होते हैं, उनके महफिल में चल करके बैठ। आए दिल तू रिंदों की महफिल में आ, पाए तो भी सुरूर लफानी जिंदगी की महका, तू भी जीते जी
मरने की कला सीख जाएगा, मालिक के पास आने जाने लगेगा। उठा देगा तू दिल से नकाब अपने दारे का, तो देखे आए ना दिल में जमाल मौला का। आने कहते हैं कि ये जो दुनिया के सामने जो नकाब लगा रखे हो, ये दुनिया के हमारी वस्तुएं हैं, ये धन दौलत माल खजाने रिश्तेदार नातेदार हमारे हैं। कहते इस नकाब से जरा हट जा, उठा देगा तू दिल से नकाब अपने दारे का, तो देखे आए ना दिल में जमाल मौला का। जमाल माने जलवा, मौला माने गुरु। वो गुरु का जलवा जो है आए ना दिल, मतलब ये घाट पे जीवात्मा जहां बैठी है, तो देखे आए ना दिल में जमाल मौला का। तोड़ दे सिसाए गुरु लागत के पत्थरों से, आने अपने अहंकार को मिटा दे, शीश उतारे भूमि धरे, तापे राखे पांव। दास कबीरा योग है ऐसा हो हुआ, अपने अहंकार को मिटा दे, इसके बाद गुरु के पास आओ तो जलवा देखने को मिलेगा। शीश उतारे भूमि धरे, तापे राखे पांव। अने उसी चीज को कहते हैं महापुरुष कि अपने इस अहंकार को हटा दे, जमाले यार नजर ना आए अक्ल के चश्म से। गुरु का जलवा जो है इन चरम आंखों से देखने में नहीं आएगा। आए मईन मजनू की नजरों से देख हुस्न लैला का। लैला मजनू का प्यार जो है हम और आप सुने होंगे, अमर है। एक दूसरे से प्यार करते थे। एक बादशाह जो है लैला के पास पहुंच गया, तो मजनू से प्यार करती है? कही हाँ मैं मजनू से प्यार करती हूँ। राजा साहब ने कहा कि तुमसे सुंदर सुंदर देवियां तो हमारे दरबार में है। कहे कि आप राजा हैं कि पागल है? अरे हम कितनी सुंदर हूँ, हमारी सुंदरता अगर आपको देखनी है तो मजनू की नजरों से देखिए। उसी चीज को कहते हैं कि अगर गुरु को परखना है तो भक्त की नजर से परखे। तब महापुरुषों ने कहा कि मन का दर्पण माजा, आने मन का दर्पण माजा, दोनों एक दिखे जो हीर वही राजा। अरे ये हम कूड़ा कचरा जो भरा हुआ है इसकी सफाई अगर हो जाए तो ये गुरु और भक्त में कोई भेद, कोई अंतर नहीं है। गुरु में और प्रभु में कोई भेद नहीं, उसी तरह से गुरु और शिष्य में भी कोई भेद नहीं। जिसको सूरदास जी ने लिखा, मुरली धून राजा सूर सूरत पर ताजा, निर्खत कमल नयन नभूपर शब्द अनाहत बाजा, सूर धून मेल मुकुल मन राजा पाया अमीर जाजा, सूरत संग शिव तक ताजा लगलग संत राजा, घट घट कुंज कुंज जा छाजा पिंड ब्रह्मांड विराजा, खोल आकाश अलल पर ढाजा उलट के आप समाजा, ऐसी स्मृत निरत निहि अक्षर कोटि कृष्ण जहलाजा, सूरदास सार लख पाया लख लख अलख काया, सतगुरु बगन गली घर पाया सिंध में बोध समाया। आने सूरदास जी लिख रहे कि मुरली धून गाजा सूर सूरत पर ताजा। मैंने अपनी जीवात्मा को जब उलट दिया, ऊपर के तरफ उलट दिया, मुरली धून गाजा। आने जब मैंने आवाज को सुनने लगा, हमारी जीवात्मा जब उलट गई, मुरली धून गाजा सूर सूरत पर ताजा, निर्खत कमल नयन नभ पर। आने ये जीवात्मा जो है निरखती हुई देखती हुई जो है, निर्खत कमल नयन नभ ऊपर, शब्द अनाहत बाजा। वो अनाथ शब्द आ रहे थे, उसी को सुनती हुई जीवात्मा चली जा रही है। घट घट कुंज कुंज जा छाजा पिंड ब्रह्मांड विराजा, इसी पिंड के अंदर वो ब्रह्मांड विराजमान हो गया। खोल आकाश अलल पर ताजा उलट के आप समाजा। अलग एक पक्षी होती है जो आसमान में ही रहती है, जमीन पे कभी नहीं आती। अंडा देती है, अंडा ऊपर से आता है, जमीन के ऊपर ही अंडा फूट जाएगा और बच्चा उस अंडे से बाहर आएगा और बच्चा फिर वहीं से ऊपर उड़ जाता है, जमीन पे नहीं आता। तो कहीं तो उस अलग पक्षी की तरह ही भी उलट जाओ। थोड़ा आकाश अलल पज भाजा उलट के आप समाजा, ऐसी सूरत निरत नहीं अच्छा, मतलब ऊपर के स्थान निरत नहीं अक्षर देखती हुई चली जा रही है। कोटि कृष्ण जहलाजा, करोड़ों कृष्ण को देख रही है। कोटि कृष्ण जहलाजा, सूरदास सार लख पाया।
आने वो वस्तु को उस माली को देखा, सार लग पाया, लख लख अलग थकाया, देखते हुए सुनते हुए उस अलग पुरुष के पास पहुंचा। लख लख अलग थकाया, सतगुरु गगन गली घर पाया, अपने गुरु का घर जो है आकाश मंडल में पाया। ये सूरदास जी लिख रहे हैं, मैं अपने गुरु का घर आकाश मंडल में पाया। लख लख अलग थकाया, सतगुरु गगन गली घर पाया, सिंध में बोझ समाया। उसी समुद्र में यह जीवात्मा जाकर के समा गई। इसी चीज को नाभा साहब ने लिखा कि नाभा नभ खेला, कमल के रस मेला, दर्पण नयन सन मन माजा लाजे अलग अकेला, पल पल दलदल ऊपर दामन जोग में है तुझेला, अंडा पास तार सूरत सुन सुहेला, चढ़ गई धार चाल कर ऊपर सबक सूरत भया मेला, या सब खेल अले कमेल नीर नगेला, जल जल धार सार पच्चे से नहीं गुरु नहीं चेला, संत उचित वार मन खेला दुर्लभ दिन दुहेला, नाभा नयन ऐन अंदर के भूले की नींद नहीं आला। आने में भक्त और गुरु दोनों एक में समा गए, कोई अंतर नहीं। ये सब कुछ स्वामी जी महाराज ने हमको रात को समझाया। गुरु महाराज ने कहा बच्चा देखो, ये गुरु जो होते हैं बड़े धीरे धीरे दया करते हैं, अचानक दया करते हैं, इस चीज को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अचानक दया हुई बात उस समय की, जिस समय जो है गोरखनाथ जी का नाम हम और आप सुने होंगे। गोरखनाथ जी की भक्ति प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी, और उधर राजा भरथरी जो था बड़ा ही धर्मात्मा था, प्रजा की सेवा किया करता था, संत महापुरुषों की सेवा सत्कार किया करता था, लेकिन काल माया के देश में जकड़ा हुआ था। गोरखनाथ जी ने सोचा कि क्यों न चलो जरा राजा भरथरी को जो है इस माया से थोड़ा सा वंचित करो। गोरखनाथ जी चल दिए राजा भरथरी के दरबार में। राजा भरथरी को पता चला, राजा भरथरी मतलब स्वागत करने के लिए आ गया। गोरखनाथ जी से मुलाकात होती है, चरणों पे गिर गया, दया की भीख मांगने लगा। गोरखनाथ जी मौज में आकर के अपनी झोली से एक फल निकाला, और फल निकाल करके राजा भरथरी को दे दिए। कहे कि लो राजा भरथरी, इस फल को अपने पास में रख लो, इस फल के अंदर ऐसी विशेषता है कि अगर खा लोगे तो सदा जवान रहोगे, या कोई खा लेगा तो सदा जवान रहेगा। अब राजा भरथरी फल को लेकर के सोचने लगा, मैं अगर इस फल को खा लूंगा तो सदा जवान रहूंगा। मैं अपनी रानी को बहुत प्यार करता हूं, प्राण से बढ़ करके रानी को प्यार करता हूं, मैं जवान रहूंगा, हमारी रानी बुढ़ी हो जाएगी। अगर मैं ये फल अपने रानी को खिला देता, रानी सदा जवान रहती, मैं बूढ़ा हो जाता, मेरी सेवा सत्कार कर लेते। ये सोच करके राजा भरथरी उस फल को लेकर के अपनी रानी को दे दिया। कहा रानी, मैं ऐसा सुंदर तोहफा तुम्हारे लिए लाया हूं, अगर इस फल को खा लेगी तो सदा जवान रहेगी। रानी उस फल को लेकर के रख लेती है और लेकर के सोचने लगी, मैं इस फल को खा लूंगी तो सदा जवान रहूंगी, और मैं शहर के कोतवाल से प्यार करती हूँ, हमारा वो कोतवाल प्रेमी जो बूढ़ा हो जाएगा, तो क्यों न इस फल को मैं कोतवाल साहब को दे दूं, हमारा कोतवाल साहब जवान रहेंगे, मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी तो कोई बात नहीं। फल को लेकर के वो रानी जो है इंतजार कर रही है, वो कोतवाल साहब जब आए फल को दे देती है, आप इस फल को खा लेंगे सदा जवान रहेंगे। रानी को राजा भरथरी इतना प्यार करता था, इसके बाद भी रानी जो है कोतवाल से प्यार कर रही है। और कोतवाल जब फल को पाया, सोचने लगा मैं इस फल को खा लूंगा, सदा जवान रहूंगा, मैं शहर के बेश्या से प्यार करता हूँ, वो बेश्या बुद्धि हो जाएगी, तो ये फल मैं क्यों न ले जा करके उस बेश्या को दे दूं जिससे मैं प्यार करता हूँ, वो सदा जवान रहेगी। उस फल को लेकर के वो कोतवाल साहब जो है बेश्या के पास जाते हैं, बेश्या को दे दिए, विशेषता बता दिए,
वो बेस्या फल को लेकर के सोचने लगी, मैं इस फल को खा लूंगी सदा जवान रहूंगी, पता नहीं कौन सा हमने कर्म किया है, नर्क भोग रही हूँ, और सदा जवान रहूंगी तो जिंदगी भर नर्क भोगना पड़ेगा। क्यों नहीं इस फल को ले जा करके मैं अपने राजा भर्तरी को ले दो, जो बड़े ही धर्मात्मा है, प्रजा की सेवा करते हैं। ये भाव जब रानी के अंदर आता है, बेस्या के अंदर आता है, फल को लेकर के और राजा साहब के सामने पहुंच जाती है। जाकर के कही, राजा साहब मैं आपके लिए ऐसा सुंदर फल लाई हूँ, अगर इस फल को आप खा लेंगे तो सदा जवान रहेंगे। इतनी बात सुनते ही वो राजा भर्तरी गरज पड़े, अरे चंडाली ये फल तूने पाई कहां से? वो कांपने लगी, सारी बात बता दी कि मैं शहर के कोतवाल से प्यार करती हूँ, कोतवाल साहब हमको दे। कोतवाल साहब बुलाए गए, कोतवाल साहब से राजा साहब ने पूछा, ये बताओ ये फल तूने कहां से पाया? कहा कि मैं बात सच्ची बताऊंगा, मैं आपकी रानी से प्यार करता हूँ, आपकी रानी ने मुझको फल दी है। इतनी बात जब वो राजा भर्तरी समझ गया, मैं रानी को इतना प्यार करता रहा, और रानी जो है कोतवाल से प्यार करती रही, इस दुनिया में कोई किसी का साथी नहीं है। वही से राजा भर्तरी को वैराग्य होता है और छोड़ करके चले गए। इस तरह से हमको और आपको जो गुरु की दया है धीरे धीरे से लेनी है। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा ये मन तुम्हारा बड़ा ही दुश्मन है, मन जैसा दुश्मन तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर यह तुम्हारा साथ दे दे तो इसके जैसा तुम्हारा साथी इस दुनिया में कोई नहीं है। कहते हैं कि जरा मन को तू समझा दे, मैं भी समझा देता हूं। गुरु के घाट चले मन भाई, देखिए बड़ी ऊंची चीज है, बड़े गौर से सुनेंगे आप। गुरु के घाट चले मन भाई, सूरज चदरिया ले घुमाई, सेवा सावन दर्शन मंदिर प्रेम का नीर भराई, बचन की रे भाव की भाठी विरह की अग्नि जलाई, भक्ति नदिया जहां निस्तिर बाती ताने मलमल मैल गवाई, उज्जवल निर्मल भई सृजन ओढ़े मन यह बहती हस्ताई। अनेक जो जीवात्मा जो है प्रभु के अंश इस दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार इसको चारों तरफ से घेर करके बैठे हैं। और ये मन जो है हमारे रोम रोम में फैला हुआ है, कण कण में फैला हुआ है, धन दौलत माल खजाने में फैला हुआ है। तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा इसको आधार चाहिए, जब तक इसको आधार नहीं मिलेगा तब तक यह काम नहीं करेगा। जीवात्मा का जब तक यह मन साथ नहीं देगा और जब तक यह जीवात्मा मन का साथ नहीं देगी तब तक इस देश पराए देश से अपने देश को नहीं जा सकते हो। दोनों का एक दूसरे का साथ देना जो है जरूरी है। जब लग स्थिति सिमटे नहीं, मन निहचल नहीं होई, तब लग प्यू परसे नहीं, बड़ी विपत्तियां मुही। दोनों का साथ देना जरूरी है। तो मन को कहते आए मन, तू जरा गुरु के घाट पे चल। देखें जो कोई राजा हो, राजा की लड़की हो, राजकुमारी हो, राजकुमारी जो है अपने उस राजा के दरबार में रहने वाले एक नौकर से प्यार कर बैठे, और नौकर जो है राजकुमारी को लेकर के बाला फुसला करके अपने घर चला जाए और अपने घर ले जा करके इस राजकुमारी को जो है दासी बना दे और अपने जो है अपने धर्म पत्नी के साथ रहने लगे। और ये राजकुमारी जा करके उस नौकर के घर की दासी बन गई। यही हाल हो गई। ये जीवात्मा रूपी राजकुमारी का जो है ये मन रूपी नौकर हरण कर लिया, हरण करके लेकर के चला गया। और लेकर के जब चला गया तो इंद्रियों के घाट पे बैठ करके छड़ी का आनंद लेने लगा और इस जीवात्मा रूपी राजकुमारी को यह दासी बना दिया और अपने इंद्रियों के घाट पे आनंद लेने लगा। यही हाल हो गई। तो कहते हैं कि आए मन, फिर गुरु के घाट चलो मन भाई। गुरु का घाट कहाँ है? हम आप मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में घूमते हैं ना। कहते हैं गुरुद्वारा, दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा जहाँ बैठी है यही है गुरु का द्वार, इसी को कहते हैं गुरुद्वारा। तो कहते हैं कि गुरु के घाट चलो मन भाई।
आए मन जो दुनिया में भाग रहा है, भटक रहा है, इधर से जरा तू मुड़ जा और गुरु के घाट पे चल। गुरु के घाट चलो मन भाई, सूरत चदरिया ले उठवाई। जीवात्मा के ऊपर जो गुनाहों का पहाड़ आए मन तूने लाद रखा है, जरा इसकी सफाई कर, जीवात्मा रूपी चादर को धुलवा दे। सूरत चदरिया ले उठवाई। सेवा साबुन दर्शन मंजन प्रेम का नीर भराई। वहां सेवा करेंगे तो साबुन का काम होगा, सेवा साबुन दर्शन मंजन, दर्शन करेंगे माजने का काम होगा। प्रेम का नीर भराई, प्रेम का पानी भरा हुआ है। बचन की रे अभाव की भांति बीरा की अग्नि जलाई। भक्ति नदिया चवन जिस दिन भांति ताने मलमल मैल गवाई। और इस जीवात्मा रूपी चादर को साफ कर दे। उज्जवल निर्मल भविष्य जब ओढ़े मन यह व्यक्ति हरताई। अब ये जीवात्मा निर्मल हो जाती है, मन इस जीवात्मा के साथ रहने लगता है। जीवात्मा अब अपना काम करने लगती है। जीवात्मा जब चढ़ाई करने लगती है तो ये महापुरुष जब खेल करते हैं तो भटक जाती है। जीवात्मा अब भटकने लगी तो मन जो दुश्मन बना हुआ था इस जीवात्मा के ऊपर डांट लगा। आने जीवात्मा के ऊपर मन जो है डांट लगाता। दुश्मन पहले था लेकिन अब दोस्त बन गया। आए सूरत गुरु तारोगे हम जानी, तय सूरत का है बौराई। गिर कर पकड़ो शब्द निशानी, तेरी कार करे नहीं हारी। तू होता शब्द दीवानी, मत सुने और की वाली। आने मन जीवात्मा को डांट लगाता है कि गुरु तारेंगे हम जानी, हमको मालूम है गुरु महाराज पार लगाएंगे। तय सूरत का है बौराई, तू क्यों पागल हो गई। गिर कर पकड़ो शब्द निशानी, तो बड़ी मजबूती के साथ गुरु के वचन को पकड़। तेरी काल करे नहीं हारी, काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तू होता शब्द दीवानी, तू गुरु के वचनों को पकड़ ले। तू होता शब्द दीवानी, मत सुनो और की वाणी। देखे मन समझा रहा है कि आए सूरत तू किसी के बहकाव में मत आ, किसी के बातों में मत आ। तू गुरु के वचनों को मजबूती से पकड़। यही तो हमारे लिए गुरु महाराज हमेशा समझा रहे हैं कि गुरु के वचनों को पकड़, धोखा नहीं खाओगे। देखें स्वामी जी महाराज हमारे और आपके बीच में आकर के हमको और आपको समझाने का काम किए।